हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि आज फिर आपके साथ मिलकर हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सीखें। और हम पढ़ रहे हैं ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब कॉन्फ्रेंस कॉल में, हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज में। और ये क्लास जो है वो ऑनलाइन हम करते हैं और इसमें खुदा के फजल से दुनिया भर से बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ होते हैं। और इस बात के लिए भी मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुमकिन किया कि किंगडम ऑफ बहरीन में खुदा के कलाम की खिदमत को मैं सर अंजाम दूँ। और उन तमाम भाइयों के लिए जिनकी कोशिशों से मैं यहाँ पर हूँ, उन सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा बरकत चाहता हूँ। आज हम वर्शिप करेंगे और मेरे साथ अभिषेक जो हैं वो गिटार बजाएंगे और हालेलुया का कोर्स हम गाएंगे, फिर एक और गीत गाएंगे, फिर खुदा के कलाम को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया 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 Oh, thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 यीशु छूता है, यीशु छूता है, यीशु छूता है, यीशु छूता है,
छू, यीशु मुझको छू। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और हम गीत गाते हैं, मेरा प्याला लबरेज करदा, यहोवा पा खुदा। बहुत ही खूबसूरत गीत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से हैं। खुदा का पुरफज़ल हाथ आपके ऊपर है। और इस गीत के वसीला से जो मैं गाऊंगा, इसमें खुदा की वफ़ादारी, उसकी बरकतों का जिक्र है, और जो उसके बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और बतौर बाप खुदा यहोवा उन पर शफ़क़त। मेरा प्याला लबरेज करदा, यहोवा पाक खुदा। मेरा प्याला लबरेज करदा, यहोवा पाक खुदा। रूहे पाक दे खजाने भरदा, यहोवा पाक खुदा। रूहे पाक दे खजाने भरदा, यहोवा पाक खुदा। मैं हाँ बेड़ियों दे गल्ले दी, ओदे पिछे पिछे हाँ चल दी। मैं आवाज़ सुने मैनू उस दी, किसे गैर दी ना कदी सुन दी। बस आवाज़ सुने मैनू उस दी, मैनू कल्लियां ना कदी छड्डदा, यहोवा पाक खुदा। मैनू कल्लियां ना कदी छड्डदा, यहोवा पाक खुदा। रूहे पाक दे खजाने भरदा, यहोवा पाक खुदा। चंगाल बरदा, जो भी उस तो रवे डरदा। चंगियां चीज़ां नाल बरदा, जो भी उस तो रवे डरदा। अगों पिछों घेरे रखदा, जेड़ा दिल दियां गल्लां जानदा, यहोवा पाक खुदा। जेड़ा दिल दियां गल्लां जानदा, यहोवा पाक खुदा। रूहे पाक दे खजाने भरदा, यहोवा पाक खुदा। रह के धरती ते भी ओ बनदा, है वारिस अरीशान। रह के धरती ते भी ओ बनदा, है वारिस अरीशान दा। जेड़ा बेटे नू कबूल करदा, ओनू बेटा कह के ओ है
यहोवा पाक खुदा जेड़ा सिरे उत्ते हथ धरदा यहोवा पाक खुदा मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा रूहे पाक दे खजाने भरदा यहोवा पाक खुदा रह के धरती ते भी ओ बनदा है वारिस अरशां दा रह के धरती ते भी ओ बनदा है वारिस अरशां दा जेड़ा बेटे नू कबूल करदा ओनू बेटा कह के ओ करदा यहोवा पाक खुदा जेड़ा सिरे उत्ते हथ धरदा यहोवा पाक खुदा मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा रूहे पाक दे खजाने भरदा यहोवा पाक खुदा। हालेलुया। तमाम उन बहन भाइयों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो आज हम सीख रहे हैं ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब और इसका 6ठा बाब और पहली आयत से हम ये जो है रेगुलर तफसीर जो है सीख रहे हैं। सो 6ठे बाब की जो पहली आयत है वो ये है, ए औरतों में सबसे जमीला तेरा महबूब किस तरफ को निकला कि हम तेरे साथ उसकी तलाश में जाएं। आमीन। सो यहाँ हालेलुया। हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो आयत है हम सीख रहे हैं कि यहाँ पर जो है शोलमियत से उसकी जो हालेलुया, तो बात जो है हम ये कर रहे थे शोलमियत की सहेलियां उसे कहती हैं कि तेरा महबूब कहाँ गया, ए औरतों में सबसे जमीला तेरा महबूब किस तरफ को निकला कि हम तेरे साथ उसकी तलाश में जाएं। तो बात हम ये कर रहे थे कि शोलमियत की ज़िंदगी में तो सुलेमान के लिए एक इश्तियाक है, मोहब्बत है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि शोलमियत ने सुलेमान को अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपने मेल जोल रखने वाले लोगों में इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो उसकी दोस्त हैं, जो उसकी सहेलियां हैं, उनकी ज़िंदगी में भी ये शौक़ है, इश्तियाक है कि वो उसके महबूब को देखें। अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की सही तर्जमानी कर सकें कि वो कुल दुनिया का गुनाह उठा ले गया है, तो फिर क्या होगा? फिर बहुत सारी कौमें जो हैं वो भी हमारे साथ, हमारा जो महबूब, जो खुदाबंद है, वो उसके पास आएंगी। पर कई बार जब हमें खुद ही अपने महबूब, अपने खुदाबंद के बारे में ठीक से पता नहीं होता, तो फिर और कौन लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे। मेरे अज़ीज़ों, कई बार हमारा जो रवैया है वो गलत होता है, हमारा जो दूसरी कौमों के अंदर करैक्टर है वो गलत होता है, हमारी जो डीलिंग है दूसरे लोगों में गलत होती है। ठीक है, तो फिर जो दूसरी कौमें हैं कई बार वो ऐसे समझते हैं कि शायद ये सारी बातें इनके मज़हब के अंदर जायज़ हैं। जी नहीं, हमारे मज़हब के अंदर कोई बुराई जो है वो जायज़ नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूँ, कई बार जब क्रिसमस आता है तो हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो ड्रिंक करते हैं, शराब नोशी करते हैं,
تو جو دوسری قومیں ہیں وہ ان کو دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ان کے مذہب کے اندر جو ہے ڈرنک کرنا جو ہے جائز ہے۔ بائبل مقدس میں کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا، بلکہ ہر جگہ پر یہی لکھا ہے کہ شراب پینے والے آسمان کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ تو یسوع مسیح کی خاطر جو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا مکتی داتا ہے، جب ہم اس کے فالوور ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق جو اس کا کلام ہے، ہمیں اس طرح سے دوسری قوموں کے اندر رہنا چاہیے، ترجمانی کرنی چاہیے یسوع مسیح کی۔ ہم اس کے ایمبیسیڈر ہیں، ہم اس کی بادشاہت کے سفیر ہیں، تاکہ ہمیں دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یسوع مسیح کے فالوور جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اور اس کی ہماری زندگی سے جو ہے اس کی جو تعلیمات ہیں اس کی ترجمانی ہو۔ ٹھیک ہے، تو آیت جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں جو 6 باب کی، تیرا محبوب کہاں گیا اے عورتوں میں سب سے جمیلہ۔ تو یہ بات بھی پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ ہم نے سیکھی ہے کلیسیا کے بارے میں، یعنی جس طرح سے شولمیت جو ہے وہ بہت اچھا تعارف کرواتی ہے سلیمان کا، اور جو سلیمان ہے وہ شولمیت کا بہت اچھا تعارف کرواتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ ساری کماریوں میں سے، یعنی ساری عورتوں میں سے تو سب سے خوبصورت ہے، جمیلہ ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں بہتر جانیں گے۔ اے یرشم کی، جی، اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں۔ جی ہاں، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جب ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ کل دنیا کا گناہ اٹھا کر لے گیا، اور اب ہمارے گناہ ہمارے اوپر نہیں رہے، بلکہ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی ہمارے گناہ اس نے دور پھینک دیے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح سے تعلیم اس کی لے کر نکلیں گے تو لوگ اس خداوند کی تلاش کریں گے، جس طرح سے اسے وہ پوچھ رہی ہیں شولمیت کو کہ تیرا محبوب کہاں گیا، اس طرح سے لوگ ہمارے پاس آ کر جو ہے وہ ہمیں پوچھیں یسوع مسیح کے بارے میں کہ کون ہے تمہارا خداوند۔ میں آپ کو ایک گواہی بتا سکتا ہوں، سٹوری بتا سکتا ہوں کہ جب جو ہے وہ رشیا کے اندر خدا کا کلام جو ہے، مشن ورک جو ہے، وہاں پر ابھی بھی فیلڈ بہت سخت ہے، لیکن جب وہاں پر انجیل پر پابندی لگ چکی تھی تو اس مشنری کام کے لیے جب مقدسوں نے بیٹھ کر پلاننگ کی کہ وہاں پر کس طرح سے انجیل کو پہنچایا جائے، تو ایک بزرگ خاتون تھی مڈل ایج کی، جس نے کہا کہ میں رشیا میں جاؤں گی اور میں وہاں پر مشنری ہوں گی، میں خدا کا کلام لے کر جاؤں گی۔ وہاں پر جو بائبل مقدس کا تو جانا ہی ممنوع تھا، تو سب سے پہلے ایک آیت جو ہے ایک شخص لے کر گیا تھا، جو ہے وہ جس طرح سے ہاکی ہوتی ہے، جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے اندر ایک آیت تھی، اور اس کے اوپر کہتے ہیں وہ پٹی سی ایک لپٹی ہوئی تھی، اور یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اس خاتون کے بارے میں ایک بک میں نے پڑھا کہ اس نے وہاں پر جا کر کیا کیا۔ ایک جو ہے وہ 3-4 منزلہ بلڈنگ تھی، اس نے وہاں پر جا کر ایک مکان جو ہے وہ کرائے پر لے لیا، اور وہ صبح سویرے کیا کرتی، وہاں پر نیچے بیٹھ جاتی، اور کئی لوگ جو ہیں جب وہ سامان اپنا لے کر آتے اور ان کی وہ ہیلپ کرواتی، ان کا سامان اٹھا کر ان کے روم تک لے کر جاتی، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کون عورت ہے جہاں پر اس طرح کا کلچر ہو، جہاں پر کوئی شخص جو ہے کسی کو جانتا بھی نہ ہو، اور ہر ایک جو ہے یعنی وہاں پر نفسا نفسی کا شکار ہو۔ بہت سارے شہروں کے اندر، ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہے، جو لوگ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، پر اس بلڈنگ کے اندر جب اس نے وہ مکان لیا، اب وہ کیا کرتی، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسے تھا کہ وہ ان کا سامان جو ان کے روم تک پہنچاتی، ان کی مدد کرتی، ان کی ہیلپ کرتی، اور کچھ وقت گزرا، لوگ اسے واچ کر رہے تھے کہ یہ کیا عورت ہے۔ ایک دن جو ہے وہ بیمار پڑ گئی،
اور جب وہ ہے وہ نیچے نہ آ سکی، ان کے جو آس پڑوس میں لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ وہ عورت کہاں گئی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ 2-3 لوگوں نے کہا کہ چلو جا کر اس کا پتہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے، ایسا تو نہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو۔ جب انہوں نے آ کر اس کا ڈور جو ہے وہ نوک کیا اور وہ واقعی بیمار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم آپ کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات یہ بھی hمیں بتائیں کہ یہ جو آپ کا رویہ ہے، اس طرح سے آپ جو دوسروں کے کام آتے ہیں، تو یہ آپ نے یہ تعلیم کہاں سے لی ہے؟ جس سال کے رشیا کے اندر انجیل کو لے کر جانا، یسوع مسیح کی خوشخبری لے کر جانا ممنوع ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں رشیا کی بیداری جب آئی تو بہت ساری بکس ہیں، جن میں سے جو ہے رچرڈ ومبرانڈ کی جو بکس ہیں اس میں دیکھیں کہ جو انجیل لے کر جاتا تھا پابندی اس کے لیے جو ہے وہ 7 سال کی سزا تھی۔ رچرڈ ومبرانڈ کو 7 سال جو ہے انجیل سنانے کی سزا ملی، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر جب وہ باہر آیا اس نے پھر انجیل سنانا شروع کی، اور پھر جب اس نے انجیل سنانا شروع کی تو اسے پھر پکڑ لیا گیا 7 سال کے لیے، پھر وہ جیل کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ جب باہر نکلا اور وہ پھر انجیل سنا رہا تھا، انہوں نے کہا اب اس بڈھے کا ہم کیا کریں، انہوں نے اس کے دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ تو جہاں پر انجیل ممنوع ہو وہاں پر انجیل کو لے کر جانا۔ تو یہ جو مشنری خاتون تھی، اب وہ لوگ اس کی محبت میں اتنے اس کے جو ہے وہ گرویدہ ہو چکے تھے، جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ کسی اور گاڈ کے بارے میں، خدا کے بارے میں بتا رہی، لیکن اس کی محبت جو ہے وہ ان سب کے اوپر غالب تھی، حاوی تھی۔ اس نے ان لوگوں کو یسوع مسیح کا پیغام بتایا، اس نے کہا وہ میرا خداوند ہے اور وہ تمہارا بھی مکتی داتا ہے، تمہارا نجات دہندہ ہے۔ پر وہ کچھ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ بھی نہ کہہ سکے، چونکہ جو کچھ اس نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے بڑے تھینک فل تھے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے غزل و غزلات کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں تیرا محبوب کہاں گیا، یعنی اس محبوب کو دیکھنے کے لیے ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اشتیاق ہو، شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اس محبوب کو دیکھیں۔ پر میرے بہن بھائیوں، جب ہمارا اپنا ہی رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تو لوگ ہمارے خدا ان کے پاس کیسے آئیں گے؟ پولس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو، زندہ خط ہو۔ بے شک بائبل مقدس کے اوراق میں اناجیل ہیں، صحائف ہیں، خدا کا زندہ کلام ہے، لیکن بائبل مقدس کے بارے میں دنیا کے اندر بہت زیادہ زہر جو ہے وہ اگلا ہوا ہے لوگوں نے کہ بائبل بدل گئی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو بائبل مقدس دیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے پھیلا دی ہوئی ہے کہ بائبل مقدس بدلا ہوا خدا کا کلام ہے۔ تو پھر وہاں پر ضرورت ہے جہاں پر بائبل کی کتاب کی صورت میں ایکسیپٹنس نہ ہو، وہاں پر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اچھے کریکٹر کی وجہ سے بتائیں کہ یسوع مسیح کے لوگ ایسے ہیں اور یسوع مسیح کا کلام اس طرح سے ہے، تو آپ اس کا زندہ خط ہو۔ جی کتاب مقدس میں سے ایک ہم حوالہ دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل میں سے، اور مقدس یوحنا کی انجیل آپ میرے ساتھ کو لیں، اور اس کا جو ہے ہم یہاں پر ہے جب یسوع مسیح کی بالکل جو ہے وہ ابتدائی خدمت ہے، اس کا پہلا باب اور آیت نمبر 35 میں لکھا ہے، دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے ہوئے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ تو یہاں پر ہم بات دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے والا ہے یسوع مسیح کو۔ مقدس یوحنا کا اپنا کردار جو ہے وہ مثالی ہے۔ یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ تو یسوع مسیح جو ہے زندہ خداوند ہے۔ یہ ہمارا کام ہے یسوع کو انٹروڈیوس کروانا کہ لوگ یسوع مسیح کو فالو کریں۔
चलो देख लोगे। इसका मतलब ये है कि जहां पर मुकद्दस यूहन्ना मनादी कर रहा था जो है वो, और उसके कुछ दूर यीशु मसीह का भी खेमा था जहां पर वो बैठते और वहां पर जब वो मनादी करते थे और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते थे। उसने कहा चलो देख लोगे। आज भी मेरे अजीजों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे सिर्फ सुना है, ना वो यीशु के साथ चलते हैं और ना यीशु के कामों को देखते हैं। तो जरूरत है कि आज हम भी इसी तरह से शोलमियत की जो सहेलियां उसे कहती हैं कि तेरा महबूब कहां गया, तो सिर्फ बताने की बात नहीं है, बात यह है कि चलें और देखें। पैदाइश की किताब का 7वां बाब और उसकी पहली ऐसे पर, जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उसे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है हमारा खुदावंद, मैं खुदाए कादिर हूं। जब लोग यीशु को फॉलो करेंगे फिर वो बताएगा कि वो कौन है, पर हमारा काम उसे इंट्रोड्यूस करवाना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तक उन्होंने खुशखबरी को सुना ही नहीं वो क्यों कर ईमान लाएं। हमारा काम है खुशखबरी, और आज है मीडिया का दौर है। खुदा का कलाम जहां पर भी आपको मिलता है, मौका मिलता है, खुदा का कलाम डिलीवर करें, लोगों तक इस नूर को पहुंचाएं। मैं खुदाए कादिर हूं। कादिर का मतलब है छू कर सब कुछ बदल देने वाला। तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। ए औरतों में सबसे जमीला, तेरा महबूब जो है वो किस तरफ गया है, चलो और देख लोगे। यीशु के पीछे चलो और फिर आपको पता चल जाएगा। जब उसके पीछे चलेंगे तो फिर आपको कामलियत मिलेगी, परफेक्शन मिलेगी। सिर्फ यीशु का नॉलेज होना ये काफी नहीं है, बल्कि यीशु की पैरवी करना ये खुदा का हुक्म है और ये बायस बरकत है हमारे लिए। और फिर जो है जब यीशु मसीह से लोग मिलेंगे, किताब मुकद्दस में ज़बूर नंबर 103 में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे हमारे गुनाह उसने दूर फेंक दिए। फिर उनको पता चलेगा, ठीक है, ये कलीसिया ने बताना है कि यीशु मसीह वो है जो आपके गुनाहों की खातिर मुआ और आपके गुनाह उसने समंदर की तह में डाल दिए हैं जहां से फिर वो कभी याद नहीं करता। और इब्रानियों 9 बाब की 26 आयत में लिखा है कि वो हमारा कफारा है, उसके खून के नीचे तमाम दुनिया के गुनाह ढांक दिए गए हैं। दुनिया के लिए उम्मीद की जगह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के वसीला से मौत इंसान से शिकस्त खा चुकी है। सिर्फ यीशु मसीह ने ही मौत को नहीं जीता, बल्कि लिखा है कि हम उसके साथ मर गए, हम उसके साथ दफन हुए और हम उसके साथ मुर्दों में से जी उठे। किताब मुकद्दस में लिखा है जब हम उसके साथ जिलाए गए, कुलुसियों 3 बाब पहली आयत। तो सिर्फ यीशु ही नहीं जी उठा, बल्कि किताब मुकद्दस में लिखा है जब हम उसके साथ जिलाए गए यानी जिंदा किए गए तो आसमानी चीजों के ख्याल में रहें। तो यीशु मसीह ने जो इंसानी बदन पहना था वो यीशु मसीह जो है मुर्दों में से बदन समेत जी उठा। तो इसका मतलब है कि आपका बदन भी जी उठा, आप भी जी उठे, तो आपके पास वो मुकाम है मुर्दों में से जी उठने वाला। और उसने इब्लीस के सारे काम जो हैं उनको मिटा दिया है। बस अगर कलीसिया वाज़े अल्फाज में खुशखबरी सुना सके तो दीगर अक़वाम भी मसीह के तालिब होंगी, क्योंकि शोलमियत जब अपने महबूब की तारीफ करती है तो दूसरी औरतें उसे उसके महबूब के बारे में सवाल करती हैं कि वो कहां है, ताकि हम भी उसकी तलाश करें और उसे देखें। आयत नंबर 2, मेरा महबूब अपने बोस्तान में बिलसान की क्यारियों की तरफ गया है ताकि बागों में चराए और अपने सोसन जमा करे। हालेलुया। तो बिलसान जो है ये वो पौधा है कि उसके रोगन से बीमार शिफा पाते हैं। तो उसे पूछते हैं कि तेरा महबूब कहां गया है, और वो फिर बताती है कि मेरा महबूब जो है बिलसान की क्यारियों की तरफ गया है।
ताकि बागों में चराए और सोसन जमा करे। हालेलुया। तो इस आयत की तफसीर यूं है, हाँ जी, बिलसान जो है वो किस तरह का पौधा, उससे बीमार शिफा पाते हैं। और इसका जिक्र जो है यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है। क्या जिलाद में रोगरे बिलसान नहीं? क्या वहां पर कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? तो बिलसान जो है उसका जो तना है उससे जो है वो ऑयली है, उसमें जो है तेज नोकदार आला मारा जाता है और उससे जो है रोगन निकलता है, उससे तेल निकलता है। इसी तरह से हमारे यीशु मसीह का बदन जो है जगह जगह से छलनी किया गया ताकि हमें रोग ने बिलसान मुहैया हो सके। इसलिए सिर्फ यीशु मसीह का ही नाम है जिसमें बीमार अच्छे होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कितने बड़े डॉक्टर का आप नाम ले लो, लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर का नाम लेने से बीमार अच्छे हो सकते हैं? जी नहीं। किसी भी डॉक्टर का नाम लेने से बीमार अच्छे नहीं होते, खा वो कितना बड़ा फिजिशियन हो, कितना बड़ा सर्जन हो, कितना बड़ा जो वो प्रोफेसर हो, कितना बड़ा पीएचडी हो। लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर है जिसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम लेने से लोग शिफा पाते हैं। वो इसलिए चूंकि हकीकतन उसने अपने बदन पर हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उसने मार खाई है। और किताब मुकद्दस में लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए स्लीब पर चढ़ गया और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। जी, आप शिफा पाएंगे नहीं बल्कि लिखा है पाई। जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी शिफा हो चुकी है। मैं आपको एक अपनी गवाही बता सकता हूं कि टीन एज में ही मेरे साथ एक मसला था और कोई भी जो आयरन वाली चीज है जब भी मैं खाता था तो मेरे जो है वो बर्निंग शुरू हो जाती थी, या पेट खराब होता था, या फ्लू लग जाता था। तो खाने की कितनी चीजें, जैसे पालक है जिनमें आयरन होती है, बैंगन है, ठीक है, चाय है, कोई भी इस तरह की चीज। तो मैं जब भी कोई चीज ऐसी खाना शुरू करता, पहले मैं सोचता था, मुझे पता था ये चीज मैं खाऊंगा और इसके बाद मैं बीमार हो जाऊंगा। और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास में मैं गया, लेकिन किसी भी मेडिसिन से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। एक दिन जो है मैं अकेला दुआ कर रहा था और मैं ये कह रहा था खुदा से, खुदा आज तू मुझे बताएगा कि क्या मैं कभी शिफा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। इब्लीस या मेरे जहन में डाल रहा था कि आप कभी भी शिफा नहीं पा सकते, क्योंकि जब यीशु मसीह फिजिकली तौर पर खिदमत करते थे तो बीमार अच्छे होते थे। लेकिन अब चूंकि यीशु मसीह आसमान पर जा चुके हैं, अब आप शिफा नहीं पा सकते। हाँ जी, तो ये खुदावंद की आवाज नहीं थी बल्कि इब्लीस की आवाज थी। और उसके बाद एक धीमी आवाज मैंने सुनी, पाक रूह ने मेरे दिल के अंदर जो डाली थी, और वो बात ये थी जो उसने मेरी रूह में डाली थी। उसने मुकद्दस पतरस के खत में से ये आयत मेरे जहन में डाली, और ये वो आयत ये थी कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए स्लीब पर चढ़ गया और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। तो मैंने जब इस पर गौर किया, ये नहीं कि तुम शिफा पाओगे लिखा है, बल्कि पाई। तो पाक रूह ने मुझे कहा ये देख, ये कौन सा टेंस है? मैंने कहा ये जो टेंस है ये जो है पास्ट है, इसका मतलब है कि मैं शिफा पा चुका हूं। तो जिस कपड़े पर मैं बैठकर दुआ कर रहा था, वो कपड़ा मैंने लिया और छत की जो चार दीवार थी, कपड़ा मैंने उसके ऊपर रख दिया। मैंने कहा बस अब मेरी दुआ का जवाब मुझे मिल गया है। मैंने खुदा के कलाम का यकीन किया और उस वक्त के बाद फिर मेरी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी चीज मैं खा लूं तो कभी भी ऐसा नहीं होता जिस तरह से पहले से था। तो मैंने शिफा का यकीन किया जो यीशु मसीह के सबब से। तो यहां पर जो है वो बात हम देखते हैं कि जो शोलमियत का महबूब है, जी, मेरा महबूब अपने बोस्तान में, बोस्तान कहते हैं ये फारसी ज़बान का जो है ये लफ्ज है बाग है। गुलसान की क्यारियों की तरफ गया है तो वहां पर वो क्यारियां हैं, वहां पर वो गार्डन है जिसके अंदर जो है बिलसान के दरख्त हैं, ताकि बागों में चराए और सोसन जमा करे। यानी उसे पता है कि उसकी जो महबूबा है, जो शोलमियत है, उसकी जिंदगी के अंदर कितने टेस्ट एंड ट्रायल आ सकते हैं। यीशु मसीह को पता है कि उसकी जो कलीसिया है वो किस तरह से
इस दुनिया के अंदर आजमाई जा सकती है, और जहां पर प्रॉब्लम्स है, जहां पर मिसाइल है, जहां पर बीमारियां हैं, जहां पर गुर्बत है, जहां पर बेरोजगारी है, लेकिन याद रखें सिर्फ आपका महबूब, सिर्फ यीशु मसीह ही आपकी शिफा बन सकता है, सिर्फ यीशु ही आपको रिहाई दे सकता है। जिस तरह से वो पूछती हैं कि आपका महबूब जो है कहां गया, हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा खुदाबंद जो है वो किस तरह से उस पाक रूह के जरिया से, किस तरह से अपनी कलीसिया के अंदर वो मूव करता और लोगों को शिफा बख्शता है। हालेलुया जी। तो वो बताती है कि उसने क्या किया है कि उसने अपनी कलीसिया के लिए, अपने दुल्हन के लिए बिलसान की क्यारियों की तरफ गया ताकि बागों में चराए और शोषण जमा करे। याद रखें, दुनिया में आप कहीं पर भी भाग दौड़ कर लें, लेकिन इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की पाक हजूरी में है। ज़बूर 23 के अंदर लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता और मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। अगर ताजगी आपको मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की हजूरी है, बाकी सारा कुछ झूठ है। कितने लोग हैं जो इत्मीनान हासिल करने के लिए वक्ती तौर पर जो है वो कोई नशा करते हैं और वो सोचते हैं कि हमें जो है वो हम सुरूर आ गया, लेकिन याद रखें जब फिर वो होश में आते हैं उनके मसाइल वैसे के वैसे ही होते हैं। सिर्फ यीशु मसीह है जो हर एक चीज और हर एक सिचुएशन पर गालिब आया है। सिर्फ यीशु ही आपको आजादी दे सकता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद किए जाओगे। और ये हर एक एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से कई बार आप प्रॉब्लम में थे, आप मसाइल में थे, पर जब आपने यीशु मसीह से दुआ की और उसने आपको रिहाई दी और आज आप आजाद हैं। हालेलुया। हाँ जी। तो हमारा जो महबूब है वो बागों में सिराता और कांटे उसने ले लिए हैं और शोषण उसने आपको दिए हैं। यानी डैफोडिल्स के फूल जो है वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को पेश करता है। कांटे उसने अपने सर पर सजा लिए हैं, लेकिन फूल उसने आपको दिए हैं। कैदी का लिबास उसने पहन लिया है, रास्तबाजी का लिबास उसने आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, मैं अपने महबूब की हूं और मेरा महबूब मेरा है, वो शोषणों में चराता है। आमीन। शोषण, डैफोडिल्स। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हमारा इकरार दुरुस्त है और हमारी ये गवाही है कि हम उसी के हैं, तो ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात की किताब में जो है हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये सीखा था कि जब उसका महबूब चला गया था शोलमियत की सुस्ती के सबब से, और फिर वो मैं कहती है मैं कि निकली और जो चादर मेरे ऊपर थी, जो शहर के पहरेदार थे, उन्होंने मुझसे छीन ली। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पर्दा नहीं देंगे बल्कि आपको नंगा कर देंगे, जो आपको बेइज्जत कर देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह ही है जो आपको रास्तबाजी का लिबास पहनाता है। और इसकी पिक्चर हमें पैदाइश की किताब के अंदर भी मिलती है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो बेगुनाह जानवर ज़बा किए गए और खुदा ने आदम और हवा को चमड़े के कुर्ते पहनाए, उनके नंगेपन को ढांपा और उनको हर तरह की जो है बुरैनगी से, हर तरह के जो है शर्मिंदगी से खुदावंद ने उनको बचाया। आज भी याद रखें, सिर्फ और सिर्फ आपका खुदावंद ही है जो आपको हर तरह की शर्मिंदगी और बुरैनगी से बचा सकता है। उसने अपना खून दिया, उसने फिदिया हमारी खातर जो है वो पेश किया ताकि हमें जो है वो बचाए। और लिखा है जी, जो हम पढ़ते हैं कि अगर हमारा इकरार दुरुस्त है और हमारी ये गवाही हो कि हम उसी के हैं, हालेलुया, और उसी के हुक्म मानते हैं, तो वो हमको प्यार करेगा। और ये सिर्फ बातों से नहीं, हमने अपने किरदार से साबित करना है कि हम उसी के हैं। हालेलुया। प्यार यीशु को हम
करते हैं और करते रहेंगे। गीत यीशु के हम गाते हैं और गाते रहेंगे। ऐसे गीतों से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से न्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं। प्यार यीशु का है, अनमोल और लासानी है। प्यार यीशु का है, अनमोल और लासानी है। ये वो प्यार है जो अबदी और लाफानी है। ऐसे प्यार से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से न्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम सिर्फ उसी से प्यार करेंगे और वो भी हमसे प्यार करेगा, तो फिर जो है क्या होगा, हम उसके हुक्म मानेंगे और वो हमें खुशहाली की ज़िंदगी बख्शेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये खुदावंद की मोहब्बत का पैगाम बहुत सारे लोगों तक जो है पहुंच जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।